हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे बजाज फिनसर्व के बारे में, जो आज यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 1% से ज़्यादा का जो है गिरावट आपको देखने को मिला है। इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो हम सब सारे चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो, यहाँ पे बहुत से लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे डर रहे हैं ना, वो इतना ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं कि यार ये जो स्टॉक है आपका 30% तक यहाँ पे टूट चुका है। उससे ज़्यादा भी आपको यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या ये कंपनी डूब जाएगा क्या? शायद एक चीज़ आप गौर नहीं कर रहे हो कि मार्केट में ही प्रेशर देखने को मिल रहा है। यानी ठीक है, आपको निफ्टी 50 में प्रेशर है और साथ साथ पूरे सेक्टर के स्टॉक में कुछ ना कुछ प्रेशर है। जैसे यदि आप चेक कर लो, आईटी सेक्टर का स्टॉक है, तो ऊपर से यदि चेक करोगे तो आपका यहाँ पे विप्रो में भी ऑलमोस्ट 40% तक यहाँ पे क्रैश आपका हो चुका है। यदि आप चेक कर लो, आपका जो टीसीएस भी तो लगभग 25% तक आपको वहाँ भी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो देखो, सारे स्टॉक में जो है ना 25, 35, 40 ऐसे ऐसे गिरावट देखने को मिल रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब हो गई। और मैं वही चीज़ जो है शुरू से आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था कि कंपनी यहाँ पे जो है ना, कोई भी ख़राब कंपनी तब हमसे बोलते हैं जब उसका फंडामेंटल जब आपका वीक होता है। शॉर्ट टर्म के लिए हम सब ऐसे नहीं बोल सकते कि कंपनी खराब है, ठीक है। टेक्निकल वाइज से यहाँ पे गिरावट होता है और नहीं तो मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिलता है। तो ज़्यादा यहाँ पे आप जो घबरा मत, आराम से जो आपके पास है उसको आप होल्ड करके चलो। लेकिन अब शर्त ये आता है कि क्या अभी हमें सिर्फ आपको होल्ड ही करना है, क्या हमें बाई नहीं कर सकते क्या? तो उसके बारे में हमसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आज का जो आपका जो पोजीशन है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आप और कुछ जान लो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मात्र जो है 25% का ही आपका यहाँ पे जो डिलीवरी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? देखो, लोग जो है ना ये जान रहे हैं कि कंपनी इतना अच्छा कंपनी है, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पे बाई करने से डर रहे हैं या और आपका पीछे हट रहे हैं। देखो, उनको मालूम है कि आज न कल ये कंपनी आपको प्रॉफिट बना के देगा। बस उनको अभी ये जो डर आपको जो सता रहा है कि क्या यहाँ से स्टॉक और ज़्यादा डाउन चला जाएगा क्या। देखो, समझो यहाँ पे यदि आपको बाई करना है ना, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको जरूर ध्यान देना है और वो है आपका एसआईपी। ठीक है, एसआईपी को जरूर आप यहाँ पे फॉलो करो। यानी कि जैसे कि यदि मान लो आपके पोर्टफोलियो में जो ये जो स्टॉक का जो वैल्यू है वो आपका 1 लाख है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि अब जो मैं बोल रहा हूँ बाई करने के लिए तो आप क्या करो कि 1 लाख फिर यहाँ पे डाल दो, नहीं, ऐसा गलती ही मत करो, ठीक है। आप यहाँ पे 25% कर करके स्टॉक को यहाँ पे एवरेज करते रहो। अब शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस जो है 2016 में, ठीक है, स्टॉक स्प्लिट और बोनस दिया था। उस समय उस स्टॉक का जो प्राइस था वो था आपका 10,000 रुपया। 10,000 से घटकर आपको जो गया था वो 1,000 था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि प्रेशर की वजह से 800 तक भी स्टॉक आपको चला गया था। और बहुत से लोग क्या बोल रहे थे कि अब ये स्टॉक और ज़्यादा यहाँ पे नीचे जाएगा, 500 जाएगा, 600 जाएगा। और आज आप देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस जो है 8,000 टच करके आया ना। तो सारा गेम यहाँ पे पेशेंस का है और आपका पिक का है, ठीक है। कौन सा स्टॉक को आप पिक कर रहे हो, कौन सा स्टॉक का फंडामेंटल सही है, उसके बाद तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। पैसा अपने आप आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, इस कंपनी कुछ और जान लो। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इस कंपनी का जो एनपीए है वो एक शानदार एनपीए आपको देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो नेट जो एनपी परसेंटेज है, इसी के बारे में हमसे यहाँ पे बात करेंगे। बहुत लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि यार इतना ज़्यादा भी ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। तो शायद आप लोग एक बार जरूर से जाकर सर्च करो कि बंधन बैंक का भी क्या हाल देखने को मिल रहा है। ये जो स्टॉक बंधन बैंक जो लगातार अभी 3 दिनों से जो 14% तक आपको जो गिरावट हो चुका है, उसका सारा वजह है आपको बैड लोन यानी कि एनपीए। तो इसलिए एनपीए को हल्के में मत लेना है। जिस दिन एनपीए बढ़ते हुए दिखाई दे दिया कोई भी स्टॉक में, जो बैंकिंग स्टॉक हो या फिर आपका फाइनेंशियल स्टॉक हो, उसका हालत खराब हो जाएगा और वो स्टॉक इतना ज़्यादा गिरेगा, इतना ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगा कि आप सोच भी फिर नहीं सकते कि कब वो स्टॉक ऊपर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप ये जानो और ये समझो कि इस कंपनी का कितना अच्छा एनपीए देखने को मिलता है। और इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जो जियो फाइनेंशियल से नहीं डरना है। ऐसा नहीं कि आपका जियो फाइनेंशियल आपको आ रहा है तो ये कंपनी डूब जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक मार्केट में दो आपका दुकान है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई। और इसलिए आपको समझना है। साथ साथ यहाँ पे ब्रोकर भी आपको बुल्लिश ही है। जैसे कि ये जानते हो कि यहाँ पे शेयर खान का जो टारगेट था वो था आपका 1650 का और लगभग आपका 25 रुपया कम, यानी 1625 का जो टारगेट है वो यहाँ पे आपको आईसीआईसी डायरेक्ट ने भी यहाँ पे टारगेट आपको दिया है। तो ये एक बड़ा टारगेट, जो 2 टारगेट है वो देखने को मिल रहा है। और साथ साथ ये जो स्टॉक आपका निफ्टी 50 का स्टॉक है,
तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि डर आपको ख़त्म हो जाना चाहिए कि ये स्टॉक कोई ये कंपनी डूब जाएगा। अब पहले वो सब छोड़ो, वो एक फैक्ट हो गया। मेन देखो कि कंपनी क्या फंडामेंटल सही है या नहीं। और जो सबसे बेस्ट है वो है कंपनी का यहाँ पे एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एक ऐसा एसेट जिसे हम सब बोल सकते हैं कि एक तरह का बैड एसेट है कंपनी के लिए, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल के लिए भी, यानी कि बैंकिंग सेक्टर के लिए भी और आपका फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी। जैसे यदि आप मानोगे यहाँ पे जैसे आप समझो यहाँ पे बैंक आपको लोन दे रही है और आपने जो है एक भी किस्त जो है पे नहीं किया है 3 महीने तक, सॉरी 3 महीने तक यदि आपने पे नहीं किया है ना, तो बैंक को क्या लगेगा कि उनका पैसा मिलना जो है वो बहुत कम चांस है, यानी कि ना के बराबर है। और आरबीआई के अनुसार किसी भी बैंकिंग सेक्टर का या फिर फाइनेंशियल कंपनी का जो एनपीए है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जितना कम नंबर होगा ना उतना ही अच्छा होगा। और शायद यहाँ पे एक बार आप चेक कर लो कि यहाँ पे आपका बजाज फाइनेंस का कितना देखने को मिलता है, वो है आपका 0.41% आपका इस क्वार्टर में। वही इसके पिछले क्वार्टर में था आपका 0.44 और उसके पहले था यहाँ पे 0.51, यानी कि लगातार 3 क्वार्टर से जो है ऑलवेज यहाँ पे ट्राई हो रहा है क्या, 0.51% के नीचे। और यही इसका फैक्ट है और यही इसका फंडामेंटल जो सबसे बेस्ट फंडामेंटल है। साथ साथ यदि कुछ अब और भी आगे बढ़ोगे, यानी कि जो कंपनी का जो सेल्स है उसमें भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बजाज फाइनेंस हो या फिनसर्व हो, लगातार ही सेल्स में आपको ग्रोथ जो है वो देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आगे समझो कि कंपनी का जैसे कि मान लो एनपीए आपको बढ़ चुका, मान लो यहाँ पे चला गया आपको 4% चला गया, या आप मान लो आपको चला गया 2% चला गया, तो क्या इनके पास जो है कुछ बैकअप मनी है? यानी कि मान लो बैंक का जो बैड जो लोन है वो आपको बढ़ रहा है, तो बैकअप मनी यानी कि आप ऐसे समझो जैसे कि आपके 100% जो है ना उससे छुड़ा कर जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे हम सब बोलेंगे यहाँ पे बैकअप मनी। ये नहीं कि जो आपका 100% है उसमें से यहाँ पे आप ले रहे हो, तो ये गलती आपको नहीं समझना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कि जो बैकअप मनी हम सब यहाँ पे देखते हैं CAR से, यानी कि कैपिटल एडिकेसी रेशियो, एक ऐसा रेशियो जो आपको बताता है कि कंपनी के पास जो है टोटल एसेट के अलावा, यानी कि आपको 100% के अलावा उनके पास कितना बैकअप मनी है। और आरबीआई के अनुसार, ठीक है, आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार 9% से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं। और यहाँ पर आपको जानकर खुशी होगा कि इस कंपनी का जो है ऑलमोस्ट आपका 3x टाइम है, यानी कि 25% का यहाँ पे CAR देखने को मिलता है। यानी कि सोच लो कि इनके पास जो कैपिटल की कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। अब यदि आगे बढ़ोगे, यानी कि जो कंपनी का यानी बजाज फिनसर्व का यदि आप जो देखोगे कि यहाँ पे टेक्निकल चार्ट क्या देखने को मिलता है, तो उसके बारे में से डिस्कस करेंगे। फिर हमसे यहाँ पे ये जान लेंगे कि बाई जो मैंने बताया आपको SIP ठीक है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए जो सोच रहे हैं, यानी कि जिनको ऐसा लग रहा है कि आज सब बाई करें और कल पैसा बन जाए या परसों पैसा बन जाए, 10 दिन बाद पैसा बन जाए, तो उनके लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो अब हम सब उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर देख लेते हैं। तो शायद यहाँ पे आप लोगों को याद होगा, जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको यहाँ पे ये मालूम है कि मैंने इस कंपनी का आपको बताया था कि जो सपोर्ट जो लेवल है ना वो था आपका 1265, और ये स्टॉक अभी फ़िलहाल आपका जो है इस लाइन के नीचे, यानी कि सपोर्ट के नीचे। अब देखो सपोर्ट और आपका जो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है ये पहले थोड़ा आप समझो। आप बहुत लोगों से यहाँ पे सुनते होगे कि ये जो स्टॉक अभी सपोर्ट में चल रहा है, अब ये स्टॉक आपका यहाँ पे जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है, तो ये होता क्या है। जैसे मान लो जो सपोर्ट है ना वो आपका हो गया सरफेस, यानी कि ज़मीन हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर अभी आप पैर रख रहे हो, यानी कि बहुत ज़्यादा चांस है कि आप ज़मीन के ऊपर ही चलोगे, ठीक है, ज़्यादा चांस यही है, यानी कि इसके नीचे जाने का बहुत ही कम चांस है। यदि कुछ यहाँ पे आपके साथ कुछ हो जाता है तो फिर एक अलग बात है, ठीक है। जैसे मान लो यदि आपका मैं बोल सकता हूँ कि यदि आपका रोड के बीच गड्ढे है तो फिर आप उसमें गिर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो सपोर्ट है ना वो स्टॉक के हिसाब से एक बेहतरीन रोड है, यानी कि बार बार कोई स्टॉक जो है सपोर्ट पर टकराता है फिर बाउंस बैक करता है, फिर सपोर्ट टकराता है फिर बाउंस बैक करता है, लेकिन बहुत आपका कम चांस होता है जब टेक्निकल जब वीक होता है ना तो ये सपोर्ट को आपको ब्रेकआउट कर देता है। और वही अभी बजाज फिनसर्व के साथ आपका हुआ है, यानी कि जब सपोर्ट ब्रेकआउट, यानी कि स्टॉक कितना ज़्यादा गिरेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। अब यदि हम सब आगे बात करें, यानी कि आपका जो रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब आपका छत है। अब जब जैसे भी कोई स्टॉक आपको छत को क्रॉस करेगा ना तो उसका ज़्यादा पॉसिबिलिटीज आपको ये हो जाता है कि वो छत अब जो है कमज़ोर हो चुका है, तो वहाँ से अब ये स्टॉक बाउंस बैक करना स्टार्ट करेगा। और जब बाउंस बैक स्टार्ट करेगा, ठीक है, जब ऊपर जब जाएगा तो ये जो छत है ना अब वो इसका सपोर्ट बन जाएगा।
तो जो कोई स्टॉक जो है ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन के नीचे, तो ज़मीन के ऊपर है तो मान लो वो सपोर्ट, नीचे ज़मीन है आपका, यदि कोई छत को क्रॉस कर देगा तो फिर वो छत आपका सपोर्ट बन जाएगा। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे समझना है। और ये स्टॉक जो है फिलहाल अभी आपका यहाँ पे सपोर्ट के नीचे है, यानी कि यहाँ पे अभी थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा यदि आप टेक्निकल वाइज से शॉर्ट टर्म के लिए बाई करने के लिए सोच रहे हो। लेकिन बाकी लॉन्ग टर्म के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि आप 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए यदि आप होल्ड करना चाह रहे हो ना, तो ज़रूर से यहाँ पे आप होल्ड करो। और मैं वही बोलूँगा कि अभी देखो सारे मार्केट में ही प्रेशर है, तो डरना नहीं है। जो लोग यहाँ पे आपको डरा रहे हैं तो उससे थोड़ा सा दूर हो जाओ। अक्सर बहुत से लोग यहाँ पे डरा कर आपको दूर करवा देंगे, और वही स्टॉक जो है जब आप बाद में देखोगे तो 1 साल बाद जो है वही स्टॉक एक अच्छा खासा आपको ग्रोथ आपको देता, पैसा आपको डबल ट्रिपल बना के देता। ठीक है, तो वो सब छोड़ो, आराम से आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा, तो यार इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को जरूर से यार सब्सक्राइब करना यदि वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।